हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 3 HCF एंड LCM। ओके, HCF एंड LCM का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आप लोगों को करवाना चाहती हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में HCF और LCM से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ओके, इसमें हम लोगों का कुछ लास्ट स्टैंडर्ड्स का मतलब जो लोअर स्टैंडर्ड्स है उसका कुछ तो क्या बोलते हैं, एक रिविजन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो लाइफ टाइम ये बात याद रखना कि सिर्फ दुनिया में एक ही नंबर ऐसा है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, वो है नंबर 1। ओके, सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है कि जिसके पास है ना कॉमन फैक्टर नहीं हो, मतलब समझो कि 3 है। ओके, वो सिर्फ खुद के टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाता है या तो 1 के टेबल में जाता है। ऐसे और कौन से नंबर है, 7 है, 5 है, 11 है। तो वो नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में जाता है या तो 1 के टेबल में जाता है उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके, तो को प्राइम मतलब इसमें देखो कौन से पेयर है जो को प्राइम है। 8 और 14 ये दोनों किसी ना किसी के टेबल में जाते हैं। 4 एंड 5 इसमें से 4 तो जाता ही है। 17 एंड 19, 17 और 19 में दोनों भी किसी के टेबल में नहीं जाते हैं। और लास्ट है 27 एंड 15, लेकिन 27 और 15 दोनों ही जाते हैं टेबल में। ओके, तो हम लोग लिखेंगे 17 एंड 19। और को प्राइम उसको बोलते हैं जिसके बीच में दो ही नंबर का डिफरेंस हो। जैसे 17 और 19 में कितने, सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस है। ओके, इसके लिए हम लोग उसको को प्राइम बोलते हैं। लिस्ट द प्राइम नंबर्स फॉर 25 to 100 एंड से हाउ मेनी आर दे। मतलब 25 से लेके पूरे नंबर्स देखने। ज़्यादातर देखो जो इवन नंबर्स रहते हैं ना वो प्राइम नहीं रहते क्योंकि वो सारे 2 के टेबल में आते ही है। ओके, लेकिन कोई कोई ऑड नंबर भी ऐसे रहते हैं जो प्राइम नहीं रहते। ओके, तो समझो 25 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सॉरी 26 से। 25 तो आता है, 26 भी आता है, 27 भी आता है, सॉरी 9 3 27 आता है। 28 तो इवन नंबर है, वो तो आएगा ही। 29 किसी के भी टेबल में नहीं आता है। 30 तो आएगा ही। 31 किसी के टेबल में नहीं आता है। 33 आता है 11 के टेबल में। 35 भी आता है। 37 नहीं आता है। 39 भी आता है, 13 3 फिर 41 नहीं आता है किसी के भी टेबल में। फिर बाद में 42 तो आता है, 43 नहीं आता है, 45 आता है, 47 नहीं आता है, 49 आता है, 51 भी आता है, 53 नहीं आता है, फिर 55 आता है, 57 भी आता है एंड 59 नहीं आता है किसी के टेबल में। 61 भी नहीं आता है किसी के टेबल में। 63 आता है, 65 भी आता है, 67 नहीं आता एंड 69 आता है, 71 नहीं आता है, 73 नहीं आता है, 75 आता है, 77 भी आता है 11 7 सा, 79 नहीं आता, 81 आता है 9 9 सा, फिर 83 नहीं आता एंड फिर बाद में 85 आता है, 87 भी आता है, 89 नहीं आता, 90 91 92 93 94 95 96 सब आता है। 97 नहीं आता, 98 99 आता है, 100 तो आता ही है। ओके, तो कितने प्राइम नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 प्राइम नंबर्स है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम। ट्विन्स का मतलब ये होता है जिसके बीच में डिफरेंस 2 का होता है, को प्राइम में नहीं, सॉरी। हाँ, तो फिर इसने क्या बोला है, सारे 51 से लेके 100 तक के वो नंबर्स जो को प्राइम है और ट्विन्स भी है, मतलब जिसके बीच में 2 का डिफरेंस है। तो देखो ऐसे एक ही नंबर है, ये है 29 एंड 61 और दूसरा है
71 and 73. राइट 5 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50. 1 to 50 के बीच में ऐसे प्राइम नंबर्स जिसके बीच में दो का ही डिफरेंस है, ट्विन प्राइम्स उसको बोलते हैं. सॉरी, को प्राइम्स मतलब जो साथ में प्राइम्स हो, और ट्विन मतलब जिसके बीच में 2 का डिफरेंस. ओके, मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बोलने में. तो देखो 3 और 5 ऐसे नंबर है जिसमें 2 का डिफरेंस है. 5 और 7, 11 and 13, 17 and 19 and 29 and 31. विच आर द इवन प्राइम नंबर. कौन सा नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है. दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, जो कि है नंबर 2. ठीक, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11. ओके, प्रैक्टिस सेट 11 में क्या गिवन है कि हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. फैक्टर्स मतलब क्या, वो सारे नंबर्स जिसमें हमारा टेबल जा रहा है. ओके, तो समझो पहले इसने बोला है 32 का प्राइम फैक्टर्स निकालो. तो प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं ना जो किसी और के टेबल में नहीं जाते, सिर्फ खुद के टेबल में जाते हैं. फॉर एन एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसके पूरे पहले फैक्टर्स निकाल लो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है. अभी देखो 32 किसके टेबल में जाता है. पहले देखो हम लोगों को तो ऐसा लगता है ना कि 2 का टेबल तो 10 पे ख़त्म हो जाता है. 2 10 20. 32 तो 2 के टेबल में आता ही नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं होता है, टेबल सिर्फ 10 पे ख़त्म नहीं होता है. टेबल हम लोगों को स्कूल में सिर्फ 10 तक का पढ़ाते हैं, बाकी टेबल तो चलते रहता है. ओके, तो ऐसा मत सोचा करो कि टेबल जो है वो 10 पे ख़त्म हो जाता है. तो टेबल जो है वो आगे तक का भी चलता है. तो 32 है ना, तो 32 2 के टेबल में जाता है 16 सा. ओके, अगर आप लोगों को 16 का टेबल लर्न है तो आप लोगों को पता होगा 16 2 सा 32 होता है. ओके, ये 2 हो गया प्राइम फैक्टर. अभी ये प्राइम फैक्टर नहीं, अभी इसको प्राइम बनाएंगे. ओके, अब देखो ये 16, अभी ये 16, ये 2 तो सेम टू सेम नीचे लिखेंगे. और अभी ये 16 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 8 ज़ा 16. ओके, अभी देखो ये 8 बच गया. ये दोनों तो प्राइम नंबर हो गए. और देखो ये सेम टू सेम उतार लेने का दोनों. अभी ये 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 4 ज़ा. राइट, अभी देखो ये तीनों 2 जो है प्राइम नंबर है, ये 4 बच गया. अब ये 4, ये तीनों को सेम टू सेम उतार लेने का. और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2. हम लोगों को मिल गए इसके प्राइम फैक्टर्स. 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. ओके, सेम देखो हम लोग इसको ये वाले मेथड से भी कर सकते हैं. हाँ, ये 16 है. ओके, तो पहले लिखने का 16 किसके टेबल से, हमेशा स्टार्ट है ना 2 से ही करने का. अगर 2 से नहीं डिवाइड होता है तो फिर आगे बढ़ने का. तो पहले 2, 16 16 2 के टेबल में कब आता है, 2 8 ज़ा. ओके, यहाँ 8 लिख दिए. फिर 8 2 के टेबल में जाता है क्या, हाँ जाता है. ओके, 2 8 के टेबल में 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 ज़ा. राइट, अभी 4 के टेबल में 4 2 के टेबल में जाता है, हाँ जाता है. कितने ज़ा जाता है, 2 ज़ा. फिर 2 2 के टेबल में जाता है, यस जाता है. कितने ज़ा, 1 ज़ा. सॉरी मैंने 16 से स्टार्ट की, इसको एक्चुअल में 32 से स्टार्ट करना था. हाँ 32. ओके, 32 2 के टेबल में जाता है, राइट. और कितने ज़ा, 16 ज़ा. ओके, अंडरस्टूड. तो देखो आप ये मेथड से भी कर सकते हो, ये मेथड से भी कर सकते हो. अभी नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट है 57. ओके, अभी देखो 57 एक ऐसा नंबर है ना जो किसी ज़्यादा टेबल में जाता नहीं है. 57 सिर्फ एक ही टेबल में जाता है, वो है 19 3 ज़ा. ओके, तो 19 और 3 दोनों प्राइम फैक्टर्स आ गए. हमारा सम वहीं पे ख़त्म हो गया. अगर ऐसा करके करेंगे तभी ऐसा आएगा. 57 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं क्योंकि बाहर क्या है, 7 है. 2 के टेबल में कब जाता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा है हम लोगों ने, जब 0 2 4 6 या 8 रहेगा तभी ही वो 2 के टेबल में जाएगा. ओके, और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, दोनों नंबर को प्लस कर दो. अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होता है तो फिर ये नंबर भी होएगा. तो 5 + 7 कितना होता है, 12. अगर 12 3 के टेबल में आता है तो 57 भी 3 के टेबल में आएगा. 3 1 ज़ा 3,
यहाँ पे 2 बचा, 3 9 ज़ा 27। अभी 19 किसी के टेबल में जाता है? नहीं, 19 सिर्फ 19 के टेबल में जाता है 1 ज़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। 23 खुद ही प्राइम नंबर है, वो किसी के टेबल में नहीं जाता, इसके लिए 1 इंटू 23 फिनिश। ये फोर्थ नंबर क्या है हमारा? फोर्थ नंबर है 150। ओके, तो देखो 150 टू के टेबल में जाता है। अगर आप लोगों को नहीं समझता है तो देखो थोड़े दिन है ना, स्टार्टिंग में ऐसे डिवाइड करके देख लेने का। ओके, तो देखो 2 के टेबल में 15 आता है, नहीं तो उससे छोटा लेंगे। 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ क्या बचेगा? 0 1, और ये वाला 0 नीचे आएगा। 2 5 ज़ा 10। ओके, तो मतलब आंसर क्या है? 75। 2 इंटू 75। ओके, 2 तो प्राइम नंबर हो गया, 75 बचा है। 75 को करेंगे अभी कुछ। अभी 75 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा, लेकिन 3 के टेबल में जाएगा। 3 के टेबल में 75 कब आता है? आप लोग ऐसा डिवाइड करके देख लो। 3 के टेबल में आता है 25। ओके, अब कौन सा नंबर बचा है? 25 बचा है। सी 2 इंटू 3 इंटू, अभी 25 किसके टेबल में जाता है? सिर्फ 5 के टेबल में जाता है। 5 5 आगे प्राइम फैक्टर्स, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 35 ज़ा 150। ओके, देखो मैं आप लोगों को ऐसे भी करके बताती हूँ। ये जो वर्टिकल फॉर्मेट है ना, वो ज़्यादा इजी पड़ता है। ओके, देखो ये 150, अब ये 2 के टेबल में डिवाइड करेंगे। ओके, 2 के टेबल में 7 ज़ा 14। ओके, तो यहाँ ये 15 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1। ओके, अभी 2 के टेबल में 10 कब आता है? 2 के टेबल में 10 आता है 5 से। ओके, फिर अभी ये देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, तो अभी हम लोग उसको करेंगे 3 के टेबल में। थ्री 2 ज़ा 6। ओके, ये 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा 15। 3 के टेबल में 15 आता है 5 ज़ा, और 25 किसके टेबल में जाता है? 5 के टेबल में। कितने ज़ा? 5 ज़ा। 5 किसके टेबल में जाता है? 5 के नीचे आता है 1। यहाँ पे 1 आ गया, मतलब हमारा सम फिनिश हो गया। अभी देखो, अभी है फिफ्थ वन, 216। ओके, तो पहले हम लोग इसको 2 के टेबल से करेंगे। 2 के टेबल में आता है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देखो। मुझे डायरेक्टली आता है, इसके लिए मैंने कर दिया 108। ओके, फिर ये देखो 108। 108 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है 54 ज़ा। देखो फिर भी मैं करके बता देती हूँ आप लोगों को। 2 5 ज़ा 10, 0, ये 8 नीचे आएगा। 2 4 ज़ा 8। ओके, अब ये 54 किसी के टेबल में जाता है? राइट, ये 2 के टेबल में ही जाएगा। 2 के टेबल में 27 ज़ा। ओके, अभी 27 का तो टेबल इजी हो जाएगा अपने लिए। 3 9 ज़ा 27। ओके, अब ये 9 का कुछ करना है, बाकी सब तो सेम उतारना है। 9 किसके टेबल में जाता है? 3 इंटू 3, तो हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, and 72 into 3, 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, एंड आंसर सही। ओके, अभी देखो मैं आप लोगों को ऐसा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में करके बताती हूँ। 216 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में। देखो 2 1 ज़ा 2, 1 नहीं आता है तो 0, अभी 16 बचा। ओके, तो 2 8 ज़ा 16। देखो 2 के टेबल में 10 आता है, हाँ, कितने ज़ा? 5 ज़ा।
8 आता है, 4 ज़ा। अभी 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, 5 से छोटा कौन आता है, 4, 2 ज़ा। तो 5 में से 4 माइनस करने का, फिर जो 1 बचा इसको यहाँ कैरी ओवर करने का। 2 के टेबल में 14, 7 ज़ा। ओके, 3 के टेबल में 9 ज़ा, 3 9 ज़ा 27 होता है। फिर ये 3 के टेबल में 3 ज़ा, ये 3 के टेबल में 1 ज़ा। ओके, आया सेम आंसर। अभी नेक्स्ट है 208। अभी आता है 2 के टेबल में 104 ज़ा। अभी देखो 104 किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा 52 ज़ा। अभी 52, पहले तो ये दोनों को सेम उतारेंगे, 2 इंटू 2, 52 किसके टेबल में जाता है, 2 इंटू 26। ओके, अभी बाकी तो सब प्राइम हो गए, अभी 26 बचा है। 26 किसके टेबल में जाता है, 26 जाता है 2 इंटू 13। ओके, अब ये 13 जो है वो फर्दर आगे नहीं उसको डिवाइड कर सकते क्योंकि वो खुद ही एक प्राइम नंबर है। ओके, सी 104 किसके टेबल में जाता है, 2 के, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। अब ये 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, 4 आता है। कितने ज़ा आता है, 2 2 ज़ा 4, तो 5 में से 4 माइनस किए तो 1 बचेगा। ओके, 2 6 ज़ा 12, 2 के टेबल में 1 ज़ा 3 ज़ा। 13 किसी के टेबल में जाता है, सिर्फ 13 के टेबल में जाता है 1 ज़ा। अभी थोड़ा सा बड़ा नंबर आया है। ओके, देखो ये है 765। इसके लिए अगर तुम लोग इसको पहले करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। सी 765, अब ये 5 है तो 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं, तो हम लोग 3 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। पहले प्लस करके देख लेते हैं, 7 + 6 कितना होता है, और 13, 13 + 5 18, 18 जाता है 3 के टेबल में, हाँ जाता है, तो फिर ये भी ज़रूर जाएगा। 3 के टेबल में 7 तो नहीं आता लेकिन 6 आता है, 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, 3 5 ज़ा 15, अगेन 1 बचा, 3 5 ज़ा 15। ओके, अभी देखो इसको प्लस करके देखते, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 जाता है 3 के टेबल में, हाँ तो फिर ये भी ज़रूर जाएगा। ओके, 3 के टेबल में 25 आता है, नहीं, 25 से छोटा कौन सा आता है, 24, 3 8 ज़ा 24, 1 बचा। ओके, और अभी क्या हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। ओके, अब ये 3 के टेबल में जाएगा, प्लस करो, 8 + 5 कितना होता है, 13, 13 3 के टेबल में नहीं जाता है तो 85 भी नहीं जाएगा। ओके, तो अभी इसको क्या लेना पड़ेगा, 5, 5 1 ज़ा 5, तो ये 8 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, 5 7 ज़ा 35, 17 के टेबल में 1 ज़ा। ओके, तो देखो ये वाला चीज़ है ना, हम लोग डायरेक्टली इसको कैसे लिख सकते हैं पता है, मैं आप लोगों को ऐसे करके बताती हूँ। ये देखो, पहले 765 किसके टेबल में आता है, 3 इंटू 255। ओके, फिर देखो ये 3 तो नीचे आ जाएगा सेम टू सेम, फिर ये क्या बचेगा, 3 इंटू 85, ऐसी क्रॉस लाइन बना लेने का। ओके, देखो अब ये दोनों तो सेम टू सेम नीचे आएगा, अब 85 क्या होएगा, 5 इंटू 17, आया हमारा आंसर सेम टू सेम। ओके, यही सबसे इजी ट्रिक है इसको करने की। अभी है हमारा कौन सा सम करना है, ये कौन सा किया हमने, 7th, अभी है 8th वन। $342। ओके, अभी देखो ऐसे बड़े बड़े नंबर्स हैं ना, हम लोग बार बार डिवाइड करते बैठेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो इसको वर्टिकल फॉर्मेट से करने का तो ये जल्दी हो जाता है। ओके, और 2 के टेबल में लेने का, 2 1 ज़ा 2,
तो 3 में से 2 माइनस किए तो कितना बचा 1, 2 7 ज़ा 14, ओके, और 2 1 ज़ा 2, ओके। अभी देखो लास्ट में 1 है तो ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा। अब इसको प्लस करके देखते हैं, 7 + 1 8, 8 + 1 9, तो क्या 9 3 के टेबल में जाता है? यस, 9 3 के टेबल में जाता है। इसका मतलब 171 भी 3 के टेबल में जाएगा, ओके। तो 3 के टेबल में 17 आता है? नहीं, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 3 7 ज़ा 21, फिर ये हो जाएगा, इसको 3 के टेबल में लेंगे, 7 + 5 12, 12 3 के टेबल में जाता है तो 57 भी ज़रूर जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 2 बचा, 3 9 ज़ा 27, 19 तो किसी के टेबल में नहीं जाता है, तो यहाँ बचेगा 1, ओके। अगर आप लोग की टीचर बोलती भी है ना कि मेरे को आंसर जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ही चाहिए, मैं वर्टिकल फॉर्मेट में एक्सेप्ट नहीं करूँगी, आप लोग ऐसा करके कर दो, और जो मेन आंसर है इसको वर्किंग में करना, साइड में कहीं रफ कॉलम में या तो रफ पेज पे, और जो मेन जो आंसर है वो आप इस फॉर्मेट में करके बता दीजिएगा। सी 2 × 171, ओके। ये 2 तो सेम कॉपी करेंगे, फिर 171 को क्या लिखेंगे? 3 × 57, ओके। अभी देखो 2 और 3 तो सेम उतारेंगे नीचे, 57 को क्या लिखेंगे? 3 × 19, आ गया हमारा आंसर, ओके। अब ये जो है हमारा लास्ट है 377, ओके। ये बहुत ही हार्ड वाला नंबर है क्योंकि ये ना जल्दी किसी के टेबल में नहीं जाता है, ओके। अगर मैं आप लोगों को फैक्टराइज करते हुए, देखो ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा क्या? 7 + 7 कितना? 14, 14 + 3 17, ये 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा, ये 5 के टेबल में भी नहीं जाएगा, किसी भी इवन नंबर के टेबल में तो जाएंगे ही नहीं क्योंकि पीछे ऑड नंबर है। 5 के टेबल में भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 के टेबल में कब जाएगा? जब पीछे 0 या 5 हो। ये किसी के भी टेबल में नहीं जाता है, ये डायरेक्ट जाता है 13 के टेबल में, 13 × 29, ओके। ये चीज़ मुझे इसके लिए याद है क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोगों को ये चीज़ याद नहीं रहेगी, ओके। तो इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ये सम्स को बार बार सॉल्व कीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे, ओके। एक और सम भी है शायद से, ये है 559, ओके। मुझे लगा ख़त्म हो गया, एक और सम भी है 559, ओके। ये भी है, ये भी ऐसा नंबर है जो आप लोग डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, 13 × 43, ओके। देखो मैं ऐसे करके बताती हूँ आपको, 13 के टेबल में 559, 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, तो यहाँ पे बचेगा 3 9, 13 3 39, ओके। तो पहले हम लोगों को क्या करने का पता है, अगर आप लोगों को ऐसा याद नहीं रहता है ना एग्जाम के टाइम पे, तो हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स ढूंढने रहते हैं, तो सारे प्राइम नंबर 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, 5 के टेबल में नहीं आ रहा है, ओके। ये तो हम लोगों ने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से ही कर लिया। फिर 9 के टेबल में करके देखने का, 9 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में भी नहीं आता है, ओके। 9 के टेबल में डिवाइड करके देख लेने का, तो देखो 9 के टेबल में आ रहा है क्या? नहीं, 9 के टेबल में 54 आता है, 9 5 45, 9 6 54, 19 बचेगा, नहीं आएगा। फिर 11 के टेबल में करके देखने का, 11 के टेबल में आ रहा है क्या? 11 के टेबल में 11 5 55, फिर 9 तो नहीं आएगा, फिर 13 के टेबल में जाने का। ऐसे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सबके टेबल, क्योंकि हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? प्राइम फैक्टर्स, तो उसका आंसर हम लोग को किसी ना किसी प्राइम टेबल में ही मिलेगा, ओके। अंडरस्टूड? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग HCF और LCM का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे।